महाराज की जय। आज 3 दिन पीछे फिर राम कथा शुरू हो रही है। नारद बाबा ने जब पार्वती मैया का जन्म की पता लगी, क्योंकि उनका काम तो ट्रांसमीटर है कि इधर का काम उधर पहुंचाना और उधर की बात इधर पहुंचाना, ये नारद बाबा की जिम्मेदारी है। भगवान ने छोड़ रखा है कि पृथ्वी पे जाओ और जाके पृथ्वी पे जो है देवताओं के चरित्रों का गुणगान करो और उनकी खबर पहुंचाते रहो लोगों के पास में। अब पृथ्वी पे जाएंगे तो आकाश में भी तो जाएंगे नारद बाबा। अब नारद बाबा आकाश में भी जाएंगे तो वहाँ आकाश में जाके जो है देवलोक में जाके सब कथा करने लगे। अब देवलोक में गए तो वहाँ कथा सुनने में पता लगी कि महाराज जो है सती मैया जाके पार्वती बन के हिमाचल के घर पैदा हो गए, तो महाराज हिमाचल के घर चले गए और हिमाचल के घर जाके हिमाचल महाराज ने देखा कि संत घर में पधारे हैं, तो इनके घर में पधारने के लिए उनके पुत्री के दर्शन कराए, आशीर्वाद कराया। और फिर जैसा स्वभाव होता है कि आदमी पूछता है कि भैया ये हमारे पुत्र पुत्री हैं, इनके कुछ भविष्य के बारे में कुछ बता दो, तो नारद बाबा ने उनके सारे गुणों को बता दिया कि भाई पार्वती नाम इनका होगा और इनके हो ही संतत प्यारी, यही कर नाम सुमिर संसारा और तीर चढ़ी पतिव्रत असुधारा। इतनी पतिव्रता होंगी कि इस संसार में लोग वाग इनके नाम का ही स्मरण करके पतिव्रत धर्म का पालन उनके लिए हो जाएगा। इसीलिए जो है माताएं पार्वती मैया की पूजा करती हैं, बोले इनके नाम से ही हो जाएगा। अब महाराज गुण तो बता दिए, लेकिन अब जब अवगुणों का नंबर आया तब उन्होंने जो महादेव जी के गुणों को बताया, अब उन्हें सुन के हिमाचल महाराज को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने कही कि महाराज अब जो है किसी अच्छे डॉक्टर के पास में यदि हम जावें तो कोई भी बीमारी यदि हमें हो गई हो तो उस बीमारी को तो वो डॉक्टर बताएगा ही बताएगा, और लेकिन फिर उसका उपाय भी बता देगा। तो नारद बाबा की गिनती जो है वो उन अच्छे डॉक्टरों में, अच्छे संतों में है। तब जो है कह मुनीष सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव नर नाग मुनि को नमी कन्यार। नारद बाबा ने कही कि जो है भाग्य में लिखा हुआ है वो मिटाया नहीं जा सकता है, और यहाँ तक कह दी कि न कोई देवता मिटावे और न कोई राक्षस मिटावे, न नर मिटावे, न नाग और न मुनि, और यहाँ तक कि कोई भी नहीं मिटा सकता है। तो भैया अगर ये बात सत्य है तो फिर कोई भी कुछ करना ही बेकार है कि भाई तुम्हारे भाग्य में मंगल का दोष है, मंगल के ग्रह की शांति के लिए जो है इतने उपाय कर लो तो ये तुम्हारा दोष शांत हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये होगा नहीं, लेकिन ये होता है। कैसे होता है कि ये उसको मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसे मिटाने की बजाय कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब कम और ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, इस बात का जरा विचार करके देखें। दिवाली पे घर में पटाखे ले आए, अब पटाखे लाके ऐसे ठिकाने पे रख दिए कि जहाँ दूसरे ने पटाखे चलाए और एक पटाखा उड़ के उन पटाखों पर गिर गया और सबरे स्वाहा हो गई। अब भैया कोई तो एक्सप्लेन करने में क्या कहेगा कि बोले भैया तुम्ही ने तो कथा में कही थी कि आग लगनी थी, तो कोई मिटाने वाला ही नहीं था इसलिए आग लग गई। लेकिन यदि किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह मानी होती तो क्या होता कि भाग्य में तो आग लगना लिखा था, लेकिन उन पटाखों को ऐसी जगह रखा कि जहाँ पड़ोसी का पटाखा जो है चलाया हुआ आके गिरे नहीं। तब क्या हुआ कि उसका पटाखा चलता हुआ आके गिरा और गिर के थोड़ी सी घर के अंदर अग्नि प्रकट हुई,
लेकिन पटाखे पास नहीं थे इसलिए आग नहीं लगी। तो ये जो कम बड़ वाली बात है, ये सावधानी से है। रोग तो शरीर में होगा, लेकिन यदि समय से दवाई लेते रहोगे तो रोग अपनी जगह थोड़ा दबा हुआ बना रहेगा, प्रभाव अपना दिखाएगा, लेकिन उसका प्रभाव घट जाएगा। तो नारद बाबा ने कही कि तदपि एक में कहूँ उपाय, होई करे जो देहु सहाय। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं जो है उपाय बता दूंगा, लेकिन क्या वो बताया हुआ उपाय सक्सेस होगा कि ये दवाई ले लो तो तुम्हारा रोग अच्छा हो जाएगा? बोले यदि देव सहायता करेंगे तो हो जाएगा। माने आपके मुकद्दर में अगर जो है उससे सही होना लिखा है तो ही सही होगे, या कोई आपके ऊपर में किसी देवता की कृपा हो जाए तो वो जल्दी सही कर दे उसको। लेकिन मैंने अपने मन में एक विचार किया है कि मैंने जो वर के दोषों को बखाना है, उन दोषों को यदि हम गुण मान लें, उन दोषों को यदि हम गुण मान लें तो पता लगा मेरे को कि ये सारी बातें तो शंकर जी में मौजूद है कि अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण आगे दिगंबर ब्याली, यहाँ तक भी जो है सारे अवगुण जो हैं, यदि अवगुणों को हम इकट्ठा करके और उनको गुण में कन्वर्जन करने के लिए कोई प्रयास करें तो वो गुण का प्रयास कैसा होगा कि उन अवगुणों से गुण में परिवर्तन करने के लिए कहीं न कहीं किसी देव शरीर के साथ में ये क्रिया जाके जुड़ जाएगी और फिर उस देवता के गुण भी उन अवगुणों के साथ में आ जाएंगे। मनुष्य शरीर में गुण और अवगुणों का सामंजस्य ऐसा होता है कि जिसके पास अवगुण होते हैं उसके पास अवगुण ही होते हैं, लेकिन जिसके पास गुण होते हैं उसके पास गुण ही होते हैं। और जिसके पास दोनों का मिक्सचर होता है उनकी स्थिति क्या होती है? एक व्यक्तिगत तजुर्बे में देखा गया कि दारू पीना गलत है और आदमी शाम को दारू पीता है तो शाम को तो वो बदल जाता है, लेकिन जब वो सुबह ही सुबह सो के उठता है और दारू नहीं पियो, उस वक़्त उसे नीति सम्मत बात करो तो वो बड़ी अच्छी नीति सम्मत बात के बारे में नीति सम्मत जो है समाधान बता देते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव है। यद्यपि मैं तो पीता नहीं हूँ, ना ही कभी पीने वाली जो क्रिया होती है ऐसा कभी पिया है, लेकिन तजुर्बा ये कि दारूबाज में कितने ही अवगुण हों, लेकिन उसमें एक गुण होता है कि वो सुबह के टाइम में जब दारू का नशा नहीं हो तब उसमें गुण होते हैं और वो उसके गुण चढ़ के बोलते हैं। ऐसे ही महादेव जी में इतने अवगुण हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो है गुण हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने जो आपको वर के अवगुण बताए हैं और उमा को वही अवगुण वाला वर मिलेगा, इसको कोई मेट नहीं सकता है। लेकिन एक तरीका हो सकता है कि जे जे वर के दोष बखाने ते ते जीव पई में अनुमाने। तो ये सबरे दोष तो शंकर जी में मौजूद है, और शंकर जी के संग यदि विवाह हो जाए तो क्या होगा? तो सारे दोष गुणों में बदल जाएंगे। बोले शंकर जगत बंधु जगदीशा सुंदर होने से नावई सीसा, उनकी तो सारे जो है देवता उनकी वंदना करते हैं, तो इसीलिए राजा को कभी दोष नहीं होता और महादेव को कभी दोष नहीं होता, क्योंकि ये सहज कृपालु ये स्वभाव जीव का जब हो जाता है तब उसके दोष भी गुणों में बदल जाते हैं। एक बहुत से लोग आगे ऐसे हैं, एक डॉक्टर साहब खूब फीस लेके इलाज करते हैं दमादम, और
लेकिन जब कोई ऐसा आ जाए मुसीबत का हमारा, बोले डॉक्टर साहब मेरे पास नहीं है, तो वो जो दे जाए तो उसे स्वीकार लेते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों की प्रैक्टिस बड़ी चल जाती है और बड़ा उनका गुण होता है कि साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जो दे सकते हैं उनसे पूरे पैसा लो, और जो न दे सकते हैं तो जितना दे जाए उतने ले लो। तो इस तरह से यही शंकर जी महाराज का हिसाब है कि शंकर जी महाराज कहते हैं और देवताओं के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। बोले महाराज रोज एक लोटा जली मेरे ऊपर चढ़ा दो तो तुम्हारी सभी सिद्धि दे दूंगा। तो जो आई सेज शयन हरि कराई, बुद्ध कछु तीन कर दोष न धरई। विष्णु भगवान का क्या हिसाब है कि सांपों के ऊपर सोने। अब कोई शेषनाग के ऊपर सोते हैं तो कोई क्या कि भैया जो सांपों के बीच में रहेगा उसमें तो जहर तो होगा ना, जब भी तो वो सांप के संग रह पाएगा। लेकिन विष्णु भगवान जो है जब सांपों के ऊपर शयन करते हैं तब बुद्ध कछुतन कर दोष नहीं, बुद्धिमान लोग जो हैं वो उनके उस दोष को नहीं देखते हैं। और दूसरी बात क्या है, समझा के कई हिमाचल को कि भानु कृषानु सर्वरस कहीं पे भी पड़ा हुआ पानी हो, कहीं पे भी पड़ा हुआ कोई रस हो, सूर्य महाराज सबको सुखा देते हैं, माने सबको खा जाते हैं, लेकिन कोई सूर्य को दोष नहीं देता। बल्कि कोई चीज़ बचानी होती है तो छाया में रखनी पड़ती है। ऐसे ही नदी में सब तरह का, नाले का पानी गया गंगा जी में और गंगा जल बन गया। शुभ और अशुभ सलिल सब बही, सुरसर को अपुदीत न कही। इसलिए हिमाचल महाराज समझत को नाई दोष रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थवान को दोष नहीं है। अब हवा में जोर की चल रही हो और कहीं घूरे के पास से हवा आ रही हो तो उसमें घूरे की दुर्गंध आ जाएगी, और इत्र के पास से आ रही हो तो इत्र की सुगंध आ जाएगी। तो इसलिए जो सर्वशक्तिमान, जो एक प्रकृति की नियत चाल के हिसाब से हमेशा चलता है, बड़े बदलाव नहीं होता है। जो समय समय पे रंग रूप बदल लेते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। जिनकी प्रकृति की चाल पूरब से पश्चिम हवा बहनी है तो पुरवैया जब चलेगी तो पूरब से जो भी गंध दुर्गंध होगी सब पश्चिम की तरफ में आ जाएगी। ऐसे ही सूर्य महाराज सबको सुखा रहे हैं, तो जो धरती में पड़ा है, तो नाले में पड़ा है, तो समुद्र में पड़ा है, तो गंगा में पड़ा है, तो सबको सुखा देंगे। इस तरह से जो है, लेकिन नारद बाबा ये कह रहे हैं कि यदि इन देवताओं से अपने आप की तुलना मनुष्य करने लगे कि जो जड़ विवेक अभिमान कलप भर नरक जीव की समान। अब मनुष्य क्या कहने, शंकर जी महाराज जो है मसान में सोते हैं तो तू भी चला जा मसान में सो जा, लेकिन क्या सो पाएगा? हैं शंकर जी माँ और वो जो विष्णु भगवान माँ सांपों पर सोते हैं। ये एक दिन सांपों के बीच में रह के तो देख, वैसे ही शुक्र पुकुर होकर जो है राधे राधे हो जाएगी। तो इसीलिए नारद जी महाराज कह रहे पर ही कल्प बन रखमऊ जीव की समान, एक कल्प तक नरक में वासा करेंगे ऐसे लोग जो जीव होते हुए भी ईश्वर से अपनी तुलना करने लगे। और उसका सबसे बड़ी बात क्या है कि जीव ईश्वर की तुलना नहीं कर सकता है, लेकिन ईश्वर जीव का रूप लेके आ सकता है, लेकिन फिर भी अपने ईश्वरी गुणों का त्याग नहीं करता है। साधु लोगों को दारू नहीं पीनी चाहिए, गंगा जल पीना चाहिए, लेकिन यदि गंगा जल से बनी हुई दारू हो तो पीनी चाहिए ना। सुरसरी जल कत बार उन्हें जाना, और कबहू न संत करई ते ही पाना। कोई पान नहीं पीता कि गंगा जल से बनी हुई दारू है। बात है कि लोग वाक तो वो ओझा जी महाराज सुना रहे थे कि लोग वाक क्या
ऐसी हिस्सा कर लेते हैं कि बोले महाराज हम तो जो कुछ खाते पीते हैं सब भोग लगा के ये जो है ठाकुर जी को अर्पण करके और करते हैं। तो संध्या हुई और उन्होंने बियर का गिलास ठाकुर जी के सामने रखा, तुलसी छोड़ी और पी गई। तो ये नहीं, ये गलत है। जो शिक्षा करें नर जड़ विवेक अभिमान, अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने विवेक शून्यता की वजह से तो ऐसे लोग नरक में वास करते हैं। शंभु सहित समर्थ भगवाना एक विवाह सर्वविधि कल्याणा। शंकर जी महाराज सब तरह से समर्थ भगवान है और इस विवाह में सब तरह से ही कल्याण होगा। अब कल्याण होगा कैसे, इस बात की जो है साधन बताते हैं कि डॉक्टर जो साधन बताता है। और शंकर जी नारद बाबा कह रहे हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावियों में की सकई त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी पुत्री तपस्या करे और शंकर बाबा की तपस्या करे तो जो भविष्य में होने वाला है उसको शंकर जी महाराज मेट सकते हैं। सिर्फ शंकर जी महाराज में ऐसी सामर्थ्य है, इसलिए तुम्हारी पुत्री को तप करना चाहिए। यद्यपि दुराराध्य पे अहि महेशु, शंकर भगवान को अपने अनुकूल बना लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी पार्वती का कल्याण शंकर जी के संग विवाह करने में ही है। इस संसार में वरों की तो कोई कमी है नहीं, जितने वर हैं उतनी कन्याएं। क्यों कि जब भगवान ब्रह्मा बाबा जब कन्या को इस पृथ्वी पे भेजते हैं तो उससे पहले वर को भेज देते हैं। इसका मतलब कन्या के आने से पहले वर जो है पृथ्वी पे मौजूद था। तो यद्यपि वर अनेक जग माही, इस संसार में कितने वर हैं, लेकिन एक शिव तजी दूसर नाय। लेकिन इनके लिए शंकर भगवान के अलावा दूसरा कोई भी वर नहीं है। क्योंकि शंकर बाबा का गुण क्या है कि वरदायक, वर देने वाले हैं। और जो उनकी प्रणतारति भंजन जाके उनके चरण पकड़ लो, महाराज आप ही हो तो कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। जो उनकी सेवा करे उसको जो अच्छा लगे। आशुतोष तुम अवडरदानी या रहते दीन, तो आशुतोष नाम है, माने जिसने जो आशा करी उसका संतोष करा दिया वो आशुतोष। और अवडरदानी बोले बिना मांगे ही दे। वो अवडर सामने वाला कह रहा है कि मुझे क्या देना दे दो, ये दे दो, तो बिना सोचे ही दे दिया। महाराज भस्मासुर ने मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। अब शंकर जी ने तो बिना सोचे हाल दे दिया। रावण को वरदान दे दिया कि मैं ब्रह्मा मिले तेई वर दीना, बानर में जात दुई बारे, हम काऊ के मरई ने मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे। रावण को वरदान दे दिया मनुष्य बानरों को छोड़ के किसी तीसरे से मैं नहीं मरूं। तब जो है वो महाराज हनुमान जी बन के शंकर जी रुद्र रूप में शंकर बन के आना पड़ा, लेकिन देने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, हाल दे दिया। तो ऐसे ही शंकर जी महाराज कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन, इच्छित फट में शिव अपराधे लही न कोटि जोग जब साधे। शंकर जी की साधे बिना, शंकर जी की तपस्या करे बिना अगर आपको इच्छित फल चाहिए तो सिर्फ शंकर बाबा ही देने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से जो है शंकर जी नारद बाबा हिमाचल को समझाया और भगवान के नाम का स्मरण करके पार्वती मैया को आशीर्वाद करके कि हो ही यह कल्याण है। वो भले ही मैंने तुम्हें डराने के लिए कितने ही उनके अवगुणों का वर्णन कर दिया, हो ही यह कल्याण है संशय तजो गिरीश। इनका कल्याण होगा ये बात पक्की है और इस बात का संशय बिल्कुल भी अपने मन में मत रखना। अब महाराज ब्रह्मा बाबा तो वो जो है
नारद बाबा तो ब्रह्मा जी के घर के चले गए, क्योंकि यहाँ की कथा वहाँ जाके उन्हें सुनानी है ना कि महाराज वहाँ हिमाचल के घर में क्या क्या आनंद परमानंद हो रहे हैं, और वो जो है तारकासुर को वध होना है, और उसके वध के लिए क्या क्या करा जाएगा। तो इसीलिए वो जो है आगे चैत सुनो जस भयऊ। अब महाराज मैना ने, जब ये जो माताओं का सहज स्वभाव होता है कि जिस वक़्त को उस वक़्त तो समझती नहीं है, और पीछे पीछे जो है पति को परेशान करती हैं कि इसने क्या कही उसने क्या कही। तो ऐसे ही पति एकांत पाई का मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बहना। नारद बाबा क्या क्या कह गए मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी, आप कंफर्म करो कि उन्होंने ये कही है। तब जो है, लेकिन एक बात और रिक्वेस्ट और डाल दी संग में कि जो कर नारद बाबा ने इनके लिए बता दिया एक ही सिर्फ जी दूसरा नहीं, ये बात उन्होंने सुन ली, लेकिन उससे ऊपर की बात नहीं सुनी। इसलिए यदि शंकर जी अनुकूल हैं तो आप जो है करिए विवाह सुता अनुरूपा, आप जो है बिल्कुल बेशक ब्याह कर दो। और यदि अनुरूप नहीं है, जो नारद बाबा ने कुछ कहे थोड़ा बहुत सुन पाई, तो जो है भले ही मेरी कन्या कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि कन्या मेरे को प्राणों के समान प्रिय है। एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, लेकिन हर माँ को अपनी पुत्री अत्यंत प्रिय होती है, जब तक कि कोई खास ऐसे अवगुण नहीं हो। तो और फिर हिमाचल महाराज को समझाते हुए भी उन्होंने ये समझाया कि अरे गिरी तो पर्वत तो सहजी जड़ होते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, पेड़ उग आए उनका ही पालन करने लगते हैं, जानवर आ गए उनका ही पालन करने लगते हैं। इसीलिए विचार के ब्याह करना, जिससे कि पीछे ये नहीं हो कि पर्वत तो जड़ है, ऐसे ही जड़ ने देखो कैसी सुंदर पुत्री का विवाह और जाके ऐसे बाबा जी के संग में कर दिया। लेकिन जो है आप ब्याह जो भी करो तो वो जो है खूब विचार के करना, जिससे कि पीछे चित्त में कोई संशय नहीं हो। तब जो है हिमाचल महाराज ने कही प्रिया शोक परिहरऊ सुमिरऊ श्री भगवान और पार्वती निर्मय जी सोई करी कल्याण। अब दुनिया भर की बातों में तो जो है हिमाचल महाराज ने दिमाग लगाया नहीं, और उन्होंने एक ही बात कही कि अब तुम सब तरह के सोच का परित्याग कर दो, क्योंकि नाथ बाबा की ये बात तो तुमने सुनी दी कि यही का सिर्फ ही दूसरा नहीं। इसलिए जिसने पार्वती का जन्म दिया है वही विधाता उसका कल्याण करेंगे। और यदि इनका कल्याण, अब रही बात ये कि दवाई तो डॉक्टर ने बता दी, लेकिन मरीज खावे ही ना तो क्या होए। इसलिए आप उस दवाई का सेवन करने के लिए नारद बाबा बता गए कि जो अब तुमाई सुता परने तो सजाई सिखावन दे। अपनी पुत्री को जाके आप कह रही हो ना कर तुम माम प्राण प्यारी, तो आप जाके जो है उसको शिक्षा दो जो नारद बाबा ने कही है कि जो तब करे कुमारी तुम्हारी भाभी बैठ सके त्रिपुरारी। इसलिए जो है क्या शिक्षा दो कि करे चित्त में जो क्लेश है कि कन तुम प्राण प्यारी, और यदि इसको मिटाना है तो क्या होगा कि तब करें जिससे कि इनको महेशी मिल जाए, क्योंकि नारद बाबा ने कह दिया यही का सिर्फ दूसरा नहीं, इसके अलावा किसी दूसरे बात से तुम्हारे चित्त में जो क्लेश पैदा है वो नहीं होगा। और नारद बाबा ने जो बातें कही है वो उन बातों में कुछ अंत रहित गुण मौजूद है,
जिस गुण को हर किसी को समझना संभव नहीं है। नारद वचन सगर्व, अंतर्निहित क्या है? सहेतु, उसमें हित है। क्यों? सुंदर सब गुण निधि विश्व केतु। उन्होंने अब गुण वर्णन करे हैं, लेकिन वो गुणों के ही बराबर हैं ऐसा मन में समझते हुए अस विचारित तजऊ शंका, और सभी भांति शंकर अकलंका। शंकर जी महाराज में कोई भी अवगुण नहीं है, निष्कलंक हैं, क्योंकि राजा को और भगवान को दोष नहीं लगता है, उनके गुण ही देखे जाते हैं। क्योंकि दोष तो देखने जाओगे तो भ्रम में पड़ जाओगे, इसलिए गुण ही गुण देखो, तब जो है उठ के और जो है मैना मैया पार्वती के पास में गई हैं, और उनको देख के माताओं का स्वभाव है कि कन्ना धन्ना हरि का नाम और रोमन पिट्टन हमारा काम। बस सो उनकी आंखों में जो जल भरी आए और गोदी में बिठा के कहने लगी अब के मन में सोचने लगी कि इनके जो है क्या भाग्य में लिखा है ऐसी सुंदर पुत्री और ऐसा पति। इन सब बातों को हर माता जो है अपने जामाता के लिए ऐसे ही देखती है कि मेरी पुत्री में इतने गुण और मेरे दामाद में इतने सारे अवगुण, ये सहज स्वभाव होता है। इसीलिए तब ये उमय विलोक नयन बारी सहित स्नेह गोद बैठारी, अत्यंत स्नेह से अपनी गोदी में बिठा लिया। और फिर उन्होंने जब गोदी में बिठा के अपना हाथ उनके ऊपर में फेरा है, तब पार्वती मैया कहने लगी कि जगत मातु सर्वज्ञ भवानी और मातु सुखद बोली मृदवानी। ऐसी सुंदर बात बोली पार्वती मैया, जिसे सुन के माता को बड़ा सुख हो। और वो सुख क्या? सुनाई माँ तुम्हें दीक अच्छा, सपन सुनावूं तोय, और सुंदर गौर शोभित बर अस उपदेशी मोर। वो तो नारद बाबा तो कह गए क्या अगुन अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। लेकिन ये तो उनकी बात है, लेकिन मैंने स्वप्न में तो इसके विपरीत देखा है कि एक सुंदर, बहुत सुंदर और गौर वर्ण और कोई ब्राह्मण शरीर, उसने मेरे को उपदेश किया है। अब तो माता ने कही गई तो नारद जी की बात कटने की तैयारी शुरू हो गई। जब स्वप्न में ऐसे आदेश आ रहे हैं तो इन सब का क्या अर्थ है, इसकी चर्चा को आगे कर लेंगे। हरिनाम की
है।